प्रणाम सभी जनों को। एको इंडिगो योगा सेंटर द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद की कहानियां इस स्पेशल सीरीज के 8वें सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी चैप्टर वेदांत और विशेष अधिकार के अंदर है। आइए शुरू करते हैं। कोई राजा था, उसके अनेक मंत्री थे और हर एक मंत्री यह दावा करता था कि मैं अपने राजा के लिए जान देने तक के लिए राजी हूं। और ये कहते थे कि ऐसा निष्कपट राजा आज तक ही कभी हुआ होगा। कुछ दिनों बाद एक सन्यासी वहां आए और राजा ने कहा, जितने सच्चे मंत्री, जितने अच्छे मंत्री मेरे पास है वे शायद ही कभी किसी राजा को नसीब हुए होंगे। सन्यासी मुस्कुराया और उसने कहा, मैं आप पर विश्वास नहीं करता। राजा ने कहा, सन्यासी महोदय, आप जो परीक्षा लेना चाहे ले लीजिए। सन्यासी ने घोषणा की कि एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और वो यज्ञ अगर सफल हुआ तो राजा का राज्यकाल, राज का समय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, आप सबको मिलके एक तालाब, छोटा सा तालाब बनाना है और रात के समय आके हर एक मंत्री को उसमें दूध का घड़ा उंडेलना है। राजा ने सबको बुलाया और सबको ये योजना बताई कि सब हर एक मंत्री को उसमें वो उड़ेलना है और सब मंत्री ने अपनी सहज स्वीकृति दी और लौट गए। रात्रि के समय हर एक मंत्री दूध का घड़ा लेके आया और सबने तालाब में दूध उंडेला और चले गए। सुबह आकर देखा तो वो पूरा छोटा सा तालाब पानी से भर गया था। राजा ने तुरंत सबको बुलाया और कहा कि ये पानी से कैसे भरा हुआ है। तो पता लगा, हर एक ने यह सोचा कि बाकी सारे मंत्री तो पूरा दूध का घड़ा उंडेल देंगे, हमारे एक उससे क्या, हम कैसे पता लगेगा कि इसमें हमने दूध डाला है या पानी। बोले, अगर हम नहीं करेंगे तो एक जने से क्या फर्क पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश का भाव यही होता है और हम अपने कार्य भाग को उसी प्रकार करते हैं जैसे कहानी के मंत्रियों ने किया। आज के समय हम सब धन, बल, दौलत, पद के पीछे भाग रहे हैं कि हमें कोई ना कोई विशेष अधिकार मिले, लेकिन हमें मालूम नहीं है जिस तरह कैदी जेल में कैद होता है वैसे ही प्रधानमंत्री अपने देश में कैद है, वैसे ही गुरु अपने आश्रम में कैद है। अगर हमें आगे बढ़ने की इच्छा है तो हमें ये विशेष अधिकार की इच्छा को त्यागना होगा, तभी हम उस अनंत सागर में मिल पाएंगे। ये विशेष अधिकार की इच्छा की वजह से हमारे सबके कर्म क्षेत्र एकदम संकीर्ण, छोटे से हो गए हैं। फिर हम सोचें कि प्रधानमंत्री हमारी मदद करेंगे, आत्मनिर्भर योजना लगाएंगे, तब तो ईश्वर भी हमारी सहायता करना चाहे। लेकिन हम सब तो सोचते हैं कि दूसरे क्या लेंगे, दूसरे दूध डालेंगे, हम तो पानी डाल देते हैं। तो कैसे ये दुनिया और खूबसूरत होगी, केवल पानी फिर जाएगा। तो आज की कहानी पर हम मनन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।